दोस्तों वनराज नाम का शैतान 108 लड़कियों की बलि चढ़ाकर पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, पर कबीर उसको रोक लेता है। और दोस्तों क्या वनराज ऐसा अकेला शैतान था जो पूरी दुनिया को कठपुतली बनाना चाहता था? और वनराज की जुबान कटने के बाद क्या यह अभी भी किसी को वश में कर सकता है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शैतान मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब कि इसका पार्ट 2 बन सकता है। इसके लिए हमें शैतान मूवी को थोड़ा डीप में जानना होगा, तो आइए जानते हैं। और हाँ, जिन्होंने शैतान मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होंगे। मूवी में आपको एक सिंपल सी और एक हैप्पी वाली फैमिली देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कबीर, उसकी पत्नी ज्योति, उसकी बेटी जानवी और उसका छोटा बेटा देखने को मिलेगा। और एक दिन ये पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस पे जा रही होती है और आगे जाकर ये सब लोग खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। फिर वहाँ पर एक वनराज नाम का एक सिंपल सा दिखने वाला आदमी आता है, जिसके बाद वनराज शैतान की सिंपल सी कहानी को एक हॉरर कहानी में बदलने वाला था। दरअसल वनराज जानवी को एक लड्डू खिलाता है। फिर क्या दोस्तों, लड्डू खाने के बाद जानवी वो सब कुछ करने लगती है जो वनराज उसे बोल रहा था, यानी कि जहाँ पर जानवी को चाय सूंघना तक पसंद नहीं था, वनराज के कहने पर जानवी पूरा चाय पत्ती का पैकेट खा जाती है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने भाई का सिर पकड़ के उसने फोड़ दिया था। फिर बाद में वनराज के कहने पर जानवी अपने भाई को छत से नीचे फेंक देती है। फिर बाद में कबीर के हाथ में चक्कू भी घुसा देती है, यानी कि जानवी पूरी तरह से वनराज के वश में आ जाती है और उसकी कठपुतली बन जाती है। और दोस्तों वनराज ऐसा क्यों कर रहा था? तो देखो, वनराज एक तंत्र मंत्र करने वाला इंसान होता है। इसकी मदद से वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, पर इसके लिए उसको 108 लड़कियों की बलि देने की जरूरत होती है। इसलिए वनराज जानवी को लेने आया था, पर कबीर उसको रोकने की कोशिश करता है। पर दोस्तों जानवी की हरकतें देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे जानवी को वनराज को दे देना चाहिए, क्योंकि जानवी ने पहले खुद को मारने की कोशिश की, फिर अपने भाई को, फिर अपने मम्मी को, फिर अपने पिता को भी मारने की कोशिश की। और दोस्तों ये सब तो कुछ नहीं था, वनराज जानवी को एक रेगुलेटर निकाले हुए सिलेंडर पे बैठने के लिए बोलता है, ताकि वनराज एक शैतान है ये बात कबीर पुलिस वालों से छुपाए रखे। अगर कबीर ने पुलिस वालों को यह बात बता दी तो जानवी उस सिलेंडर को माचिस से जला देगी और उड़ा देगी। और ये सब देखने के बाद कबीर को लगा कि अगर अपनी फैमिली को बचाना है तो जानवी को ले जाने देना चाहिए। फिर क्या, वनराज जानवी को ले जाता है। फिर भी कबीर चुपके से वनराज का पीछा करता है और वहाँ पर उसे एक भयानक नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी लड़कियां थी जिन्हें उस टाइम गिन पाना मुश्किल था। पर कबीर सबको बचाने के लिए वनराज की जुबान काट देता है, क्योंकि वनराज कुछ बोलेगा ही नहीं तो सारी लड़कियां कुछ करेंगे भी नहीं। जिसके बाद कबीर थोड़ा दिमाग चलाता है और सब लड़कियों को एक कठपुतली से नॉर्मल बना देता है। और दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। जब पुलिस ऑफिसर उस जगह पे जाती है तो 108 लड़कियों को रेस्क्यू करती है। और दोस्तों वहाँ पर उनको वनराज शैतान नहीं मिलता है, तो पुलिस वालों को लगा कि वनराज यहाँ से भाग गया होगा। पर 1 साल के बाद पता चलता है कि कबीर ने एक बेसमेंट में वनराज को टॉर्चर करने के लिए छुपा के रखा था, और जानवी के साथ जो उसने किया बिल्कुल वही टॉर्चर कबीर वनराज पे कर रहा था। मतलब उसे खाने के लिए एक चाय पत्ती का पैकेट और एक मरा हुआ चूहा देता था। दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। पर दोस्तों क्या शैतान की कहानी कंटिन्यू की जा सकती है और पार्ट 2 बनाया जा सकता है? तो देखो, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि वनराज की जुबान कट चुके हैं, यानी कि वो बिना बोले किसी को भी वश में नहीं कर सकता है। पर हाँ, एक तरीके से कहानी कंटिन्यू की जा सकती है और पार्ट 2 बनाया जा सकता है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वनराज जैसे ही विचार रखने वाला उसका कोई चेला भी हो सकता है, तो वही चेला वनराज के लिए 108 लड़कियों की बलि देगा, जिसके बाद वनराज पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, क्योंकि उसके बाद उसे किसी को भी वश में करने के लिए अपनी जुबान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसने खुद बोला था कि लड़कियों की बलि देने के बाद वो सिर्फ अपने आंखों से ही किसी को भी वश में कर सकेगा। तो दोस्तों इस तरीके से शैतान मूवी का पार्ट 2 बनाया जा सकता है। वैसे पार्ट 2 के बारे में आपकी थ्योरीज क्या है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए जयेश फिल्मी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय।